Yes, guys. Good evening. Namaskara to everyone. So let me see how many people are going to join. Okay, so if anyone is there, just type in the comment box that whether you can see me. Oh, hello Magan. Hi, how are you? After a long time we are now getting connected today. Great to see you. So how was your day today? And if anyone else is there, please type it in the comment box and let me know. So just say hi, just say hello, not hi. मैं रोज बोलती हूँ हाय नहीं बोलना, फिर मैं खुद हाय बोल रही हूँ कि हम लोग हाय करते रहते हैं. हाँ जी, हेलो मिंदर, हेलो मिन्नी. So thanks, so many people. So many M's have joined. Have you people noticed that? So a lot of M. So other day, one of my like devoted student, one of them like you, Manju. So she was saying कि आपके पास सब M's आ रहे हैं. मैंने कहा हाँ. So मेरे पास पूरा जो चीजें हैं वो M के ऊपर है. म मतलब माँ. It's a little funny. Okay. So namaskara to everyone. So welcome to this another episode of self-care. So I welcome you, all of you. Manju, Magan, Minnie. Manju is not still joined, so let her join. Ninder. So thank you so much कि संडे वाले दिन आप लोगों ने वक्त निकाला है और आप मुझे M लियोज. अच्छा, ठीक है. Actually, yes, you are right, Magan. Most of them. I never noticed. Okay. So चलो ठीक है. तो मेरे आसपास strong Leos हैं and मेरे घर पे भी one of my daughter is also Leo. But I think मैं इतना अच्छे से बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानती. But Leos are quite sensitive people. They are very cooperative और किसी के साथ बहुत जब दोस्ती हो जाती है या प्यार हो जाता है तो वो बहुत डीपली जाना चाहते हैं. करेक्ट. और सेल्फ केयर तो उनके अंदर दूसरों के लिए बहुत ज्यादा है. अपने लिए मुझे मालूम नहीं, वो आप लोग बताओगे. राइट एवरीवन. सो ओके. सो लास्ट टाइम का एपिसोड आप लोग थे क्या? लास्ट टाइम हु हैज वॉच्ड last week's Elegant and Beautiful Women? Yes, Minder. First of all, thank you so much. I'm seeing you on Sunday. So that is a great thing. तो लास्ट संडे आप लोगों ने वॉच किया था ये सेल्फ केयर के ऊपर. आपने जो हमारा सेशन था, कितने लोगों ने किया था ज्वाइन? एक बारी थम्स अप या यस या कुछ बोल सकते हो तो बोलिए प्लीज. तो देखो, ये जो सेशन है ना, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि ज्ञान बांटूंगी तो ज्ञान के लिए बहुत सारे अदर प्लेटफॉर्म्स हैं, राइट. बट डेफिनेटली हर एक का एक अपना प्रोसेस होता है. नॉट मी, सॉरी. कोई बात नहीं मगन, बट आप देखिएगा जरूर बिकॉज यू विल गेट लॉट ऑफ टिप्स अबाउट योर सेल्फ केयर. कि सेल्फ केयर का मतलब क्या है. सेल्फ केयर इज नॉट ओनली कि जो हम देखते हैं कि अपने कपड़े वगैरह ये सब. तो सेल्फ केयर इज लॉट्स मोर अबाउट योर इनर हेल्थ. हेलो शशि, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. नमस्ते टू एवरीवन. तो गुड टू सी यू गाइस. तो लास्ट वीक का ही कंटिन्यूशन मैंने सोचा आज करते हैं. और क्योंकि ये एक बहुत ही पावरफुल टॉपिक है सेल्फ केयर का. बिफोर कि मैं कुछ बोलूं इसके ऊपर, आप में से किसी को कुछ समझना है, कोई क्वेश्चन है आपको? अगर किसी ने लास्ट वीक का देखा है, शशि, आप अगर कुछ क्वेश्चन है आपको, कुछ आपको पूछना है, बिकॉज
अगर ये तो देखो ये इंटरैक्टिव करेंगे ना तो बहुत ज्यादा ये पावरफुल प्रोसेस हो जाएगा। और हम लोग जब एक दूसरे से बात करते हैं तो हम सीखते हैं, हाँ या ना? कितने लोग ये समझते हैं कि हम सीखते हैं जब हम किसी से बात करते हैं, राइट गाइस? So now a lot of people are there, so let me just now start that welcome to this open confession box. तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये एक कन्फेशन बॉक्स है जहाँ पे आप बातें कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि आप क्या फेस कर रहे हो। ओके, सो saw the replay. Okay, so Minder, what have you understood from there? Hello Nimrita, good to see you, good to see you, very nice. Okay, so great. So this basically, you know, this platform उन लोगों के लिए है जो मतलब कुछ तो शिफ्ट करना चाहते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, कुछ तो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, जो कुछ अपने बिहेवियर्स में चेंजेस लेके आना चाहते हैं, या फिर मतलब कुछ अपने जो गोल्स उनके फुलफिल नहीं हो रहे उनको वो अपने डिजायर्ड गोल्स के ऊपर पहुंचना चाहते हैं, उनको अचीव करना चाहते हैं। एंड इट इज फॉर एक्चुअली दोज पीपल हु रियली वांट टू ब्रिंग चेंज इन देयर ओल्ड बिलीव्स। यू नो, आज मैं आप लोगों के साथ बिलीव्स के ऊपर बात करूंगी कि हमारे कुछ ऐसे फिक्स बिलीव्स होते हैं जिनकी वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते और हम सोचते हैं कि हमारा बिहेवियर जो बाहर की तरफ हम कुछ कर रहे होते हैं और वो जब पूरा नहीं होता है या हम रिलेशनशिप्स को लेके परेशान हो जाते, तो कहीं ना कहीं पे मेरे जो ओल्ड बिलीव्स हैं या फिक्स्ड बिलीव्स हैं वो मैच नहीं खाते मेरी आउटर एक्सटर्नल जो सिचुएशंस है। Are you getting my point, guys? Are you getting it? So this is basically for those people who really want to change their old beliefs, or they want to empower with the new beliefs, and which will give you what will happen जब एक बारी new beliefs बनते हैं, you will get clarity, you will get confidence, you will get peace within, right? Right, so thank you guys. First of all, I would really like to thank each one of you that you are there today and making this live so powerful. क्योंकि जब इतने लोग आते हैं ना तो मेरे अंदर भी बहुत सारी एनर्जी आ जाती है, right? हाँ, और ये जो प्रोग्राम है ना ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं अपने फिजिकल, मेंटल या इमोशनल, इवन जो मतलब अपनी हेल्थ के ऊपर स्ट्रगल कर रहे हैं। या हेलो बिनी, हाय, हाउ आर यू, नाइस टू सी यू। या एंड सो इस प्रोग्राम में इन जो भी हम लोग लाइव आ रहे हैं, हर हफ्ते मैं आ रही हूँ, एंड जो मेरे प्रोग्राम्स भी ज्वाइन कर रहे हैं उसमें मेजरली यू विल लर्न कि माइंड एंड बॉडी का बैलेंस कैसे करना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, किस तरह से आपको अपनी डेली रूटीन सेट करनी है और कैसे आपको अपना अकाउंटेबल पार्टनर बनना है। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट, राइट? सो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो मी, बट स्टिल हेलो बिनी, तो still Binny, I think you know me well, and but still I think I would like to introduce myself. जो फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, नमस्ते टू देम, नमस्कारा टू देम, विच इज माय फेवरेट वर्ड टू स्टार्ट। एंड इन फैक्ट मैं काफी टाइम अपना प्रोग्राम जो है वो थोड़ा सा हायर सेल्फ को याद करके भी हम शुरू करते हैं, जो हम अभी करेंगे आफ्टर माय इंट्रोडक्शन। So we'll chant 3 times Om and then we'll start the session. How are you people okay with it, right? Would you like to chant Om with me? So welcome to this particular session, and if you are my recurring frequent listener, my viewer who is coming every week and watching my live every week devotedly, welcome back. Okay, so my name is Vandana and loved one calls me Vindi. I'm a psychotherapist, I'm a holistic healer, and I'm here to be your healing partner on this incredible journey of self-awareness. You know, क्योंकि एक यही चीज है जो हम समझ नहीं पाते कि सेल्फ अवेयरनेस, what is self awareness? सेल्फ अवेयरनेस होती क्या है? It's all about mindfully living.
राइट. सो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, आप इस प्रोग्राम को समझोगे, आप जब पार्टिसिपेट करोगे, इंटरैक्ट करोगे, then you will understand much more about that what is the how the self-awareness you need to bring it in your day-to-day life, guys. Right? So with my 25 years of experience, मैंने काफ़ी सारे लोगों की हेल्प की है in their identify उनके रूट कॉज निकालने के लिए, जो कि फिजिकल में उनकी बॉडी के अंदर या इमोशनल या मेंटल कोई भी पेन्स हैं, तो हमने उनको किस तरह से उसका रूट कॉज समझना है, आइडेंटिफाई करना है और कैसे हमने उसको हील करना है. और फिर तो द बॉल इज इन योर कोर्ट दैट यू नीड टू मेक चॉइसेस and create your meaningful life or happier and peaceful life. Let's guys. Yes guys. Hey everyone, are you there? So before कि हम लोग टॉपिक के ऊपर आए, so let's close our eyes everyone. Let's close your eyes and I'm believing that you are closing your eyes. Take a deep breath in and out. And just chant 3 times Om with me. So just say 3 sounds, A, O, M. So let's start with it. Open your eyes. कितने लोगों ने ये साउंड मेरे साथ किया? बताओ. Just type it in the chat box. अगर तो किया है तो आपको कुछ फील हुआ होगा. अगर नहीं किया है then also it's fine, which you will practice. क्योंकि ये खाली ओम नहीं है. Yes मगन, thank you नम्रता. ये एक साउंड है. ये एक इतनी वाइब्रेशनल साउंड है कि जब आप इसको बोलते हो 3 टाइम्स और जब आप इसको अपने अंदर ऊपर से लेके, बिकॉज ये पूरी की पूरी आपकी बॉडी वाइब्रेट करती है. एंड दिस इज द मेजर थिंग फॉर योर सेल्फ केयर, कि जब कभी उदास हो, जब कभी अपसेट हो, जब कभी सिचुएशंस आपकी आसपास की नहीं आपके साथ चल रही, तो जस्ट टेक अ पॉज, जस्ट स्टॉप. जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, स्टॉप, लुक अराउंड, पॉज. तो थोड़ा सा पॉज लो एंड just chant this 3 times Om and just see the wonders happening. Right guys? So how many of you will do this? How many of you will do this? And how many of you are who are doing every day? Let me see how many people are already doing this. Let me see. Come. Just show me the thumbs up. Okay, TK and Amrita. Yes, you must do this. Thank you for your hand. Cute, lovely hand. Okay, doing. Minnie is doing. Wonderful. Who else are doing? Let come my beautiful participants. उन आप लोगों से तो मैं actually उम्मीद रख रही हूँ कि आप ये सब कर रहे होगे रूटीन में, पर अगर it's okay, अगर थोड़ी सी रूटीन इधर से उधर हो भी गई है तो कोई बात नहीं, हम लोग वापस उस पे आ जाएंगे. Right? So any questions anybody has on self-care will do. Minder, do start now, you know. एक और चीज जो मैं बताना चाहूंगी कि जब हम बोलते हैं ना will do और I will try, तो ये जो वर्ड्स है ना, ये एक्चुअली आप नहीं करते हो. जब आप बोलते हो I will try, will do, yes you will do it, but when I say I'll try, then it is a dicey word, because इंसान करता नहीं है. जब वो बोल ही देता है कि मैं ट्राई करूंगा, भैया मैं पक्का नहीं हूँ. राइट? सो नॉट मी बट आई विल फ्रॉम नाउ. यस मागन, यू मस्ट. So this is a very small thing which doesn't take how much time it has taken. Not even a few seconds, I believe.
Okay, so Binny says my day starts with Om. Excellent, Binny. Excellent. And I think you must be feeling that kind of a energy whole day, because it all happens the way you start the day, right? So Shashi says doing. Excellent. Neha says yes, doing. Excellent, Neha. Nice to see you, dear. And so today हमारा जो टॉपिक है वो है कंटिन्यूशन ऑफ द लास्ट वीक्स सेल्फ केयर के ऊपर. जब किसी ने मिस किया है तो प्लीज देख लीजिएगा. ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप मिस करोगे आज मैं रिपीट करूंगी. सो लास्ट टाइम हमने कुछ स्टेप्स लिए थे, जैसे कि हमने समझाया, बात की थी कि सेल्फ केयर होती क्या है एंड कौन कौन से स्टेप्स हम लोगों को लेने चाहिए जिसमें हम लोग अपने आप को एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट, हैप्पी एंड सक्सेसफुल फील करें. एंड हमने एक बहुत ही पावरफुल एक टॉपिक पे बात की थी जो था कि हाउ टू से नो, यू नो, हाउ टू से नो. एंड दैट इज एक्चुअली अ वेरी ग्रेट टूल गाइज, जो आपकी इनर स्ट्रेंथ को थोड़ा सा और एम्पावर करता है. यू नो, इट गिव्स यू अ स्ट्रेंथ इन योर इनर सेल्फ, राइट? कितने लोग ये समझते हैं और कितने लोग कंफ्यूज हैं कि नो बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, या कितने लोग कंफ्यूज हैं इस चीज को, और कितने लोगों ने एक्चुअली किया है कि उन्होंने अपनी जब व्हेन दे आर वर्किंग ऑन देयर सेल्फ, so they are able to say no to so many things which is disturbing them. Have you ever done it? How many of you have done that? Please type it in the chat box. Let me see how many people have done that already. Or how many of you are confused? Just type confused. और जिन्होंने किया है वो just लिखें done. Let me see how many. So, जैसे मैंने बोला कि देखो ये इंटरैक्टिव सेशन है. यस, आपने किया है शशि, वेरी गुड, आई एम सो इम्प्रेस्ड. एंड कैसा लगा आपको करने के बाद? कंफ्यूज्ड, ओके, ग्रेट. सो कैसा लगा शशि आपको करने के बाद? यू फेल्ट empowered, you felt nice, you felt that okay, you have achieved something. No, I have not always, but I have done. Yeah, so I'm not saying कि always say no. It's not necessary to say always no. जब कुछ चीजें आप कर सकते हो, आपको नहीं जरूरत कहना कि भी नहीं कर सकती. जो आप कर सकते हो, जो आप चीजें अपनी रूटीन को अपसेट ना करके, बहुत ओवरवेल्म्ड होके अगर आप कुछ कर सकते हो तो जरूर कीजिए. Then you don't have to say no, right? Feel good. Okay. Minder says sometimes. Great guys. तो आज का जो एपिसोड में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये नो का ये मतलब नहीं है. नो का मतलब है कि कुछ अपनी बाउंड्रीज सेट करो, अपनी कुछ बाउंड्रीज को सेट करो जहां पे कि आप अपनी सेल्फ इमेज को या सेल्फ वर्थ को आप प्रोटेक्ट कर सको. यू नो, कई बार क्या होता है कि बाहर का प्रेशर इतना ज्यादा होता है हमारे ऊपर कि हमें समझ ही नहीं आता कि हमने अपने आप को किस तरह से अलाइन करना है बाहर के एटमॉस्फेयर के हिसाब से, राइट? कि जैसे कि बहुत सारी चीजें होती हैं कि जैसे आपकी कुछ बिलीव्स, अंदर मेरे कुछ और चीजें चल रही होती हैं, लेकिन बाहर की सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि मैं उनमें कंफ्यूज होके ना मैं उनको नो बोल पाती हूँ, ना मैं वो काम कर पाती हूँ, और कई बार कुछ लोग जो काम कर लेते हैं ना वो क्वालिटी दे पाते हैं, ना वो फोकस कर पाते हैं. एंड देन एट द एंड ऑफ द डे दे आर वेरी मच ओवरवेल्म्ड एंड एंग्शियस. हाउ मेनी ऑफ यू फेल्ट दैट कि आपको फीलिंग आती है जब आप कभी आउट ऑफ द वे जाके आप ओवरवेल्म्ड होके आप काम करते हो, जब आप अपने आप को बहुत ज्यादा पुश करते हो. यू नो, कई बार आप अपने आप को बहुत ज्यादा रेजिस्ट करते हो कुछ चीजों के लिए. होता है आपके साथ किसी के साथ ऐसे कुछ इंसिडेंट हुए कि आपका मन नहीं था करने के लिए, लेकिन आपको बिकॉज ऑफ द बाहरी सिचुएशन का प्रेशर की वजह से आपको करना पड़ा. ऑफिस में आई थिंक वर्क में बहुत सारे लोगों को ये फील होता होगा. Hi Manju, thanks for coming. I was just wondering and I was just talking about you when we started the session कि आज बहुत सारे लोगों ने इनिशियली ज्वाइन किया. So let us come back to the thing कि कितने लोगों ने अपनी वर्क प्लेस पे बहुत ज्यादा अपने आप को रेजिस्ट करके कुछ काम लिए हैं
और उसके बाद उनका जो सेल्फ एस्टीम है वो डाउन हुआ है और वो अपसेट हुए हैं और वो काफी उनका रिजल्ट भी वो उस हिसाब से नहीं मिला है. कितने लोगों के साथ ऐसे हुआ है? यस, इट हैपन्स मेनी टाइम्स. या यू नो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि जब हम अपने बिलीव्स, जो हमारे अंदर से, जो हमारी थॉट प्रोसेस है, जो हमारी अंदर से वैल्यूज हैं, अगर हम उसके साथ अलाइन नहीं है, हाँ, वर्क प्लेस में बहुत होता है मिंदर, एब्सोल्युटली राइट. तो जब वो अलाइन नहीं होती हैं वो चीजें, तो वो हमेशा हमारे लिए एक क्या बन जाती है? टैबू बन जाती है. वो क्या कर जाती हैं? वो हमारे ऊपर एक एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से, वो उसी वजह से हमारी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट करती हैं. उसी की वजह से हमारे अंदर ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं. और वो ब्लॉकेजेस नॉट नेसेसरी कि वो आपकी फिजिकल हेल्थ को इम्पैक्ट करें, वो आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत इम्पैक्ट करते हैं. You know, when you are not getting the right result, even you are putting effort into it. Yeah, so Neha says yes, it happened with me. Yeah, so Neha, काम जब हम कर रहे होते हैं तो I think this is quite natural कि ये चीजें हो रही होती हैं. लेकिन मेरा पॉइंट आज आप लोगों को ये कहने का है कि थोड़ा सा एक अवेयरनेस लेके आइए, थोड़ा सा ये लेके आइए कि मेरी इनर वर्ल्ड और मेरी आउटर वर्ल्ड, यू नो, बैलेंस है या नहीं है. राइट तो मेरे को एक आपसे क्वेश्चन मैं आपसे पुट करती हूँ कि हाउ डू यू, मैंने शायद अपने इस पे लाइफ के एक हेडिंग में ये क्वेश्चन डाला है कि हाउ डू यू बैलेंस एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशंस एंड इंटरनल बिलीव्स व्हेन मेकिंग सेल्फ केयर अ प्रायोरिटी इन योर लाइफ. बताएगा कोई 1, 2, 3, 4 लाइनों में इसका आंसर कि हाउ डू यू बैलेंस, आप किस तरह से अपनी एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशंस को और अपने इंटरनल बिलीव्स को, जो कि आपकी सेल्फ केयर के ऊपर पूरे डिपेंडेंट है, बिकॉज आपकी सेल्फ केयर इज अ प्रायोरिटी. गेटिंग माई पॉइंट गाइज, कि सेल्फ केयर आपकी प्रायोरिटी अगर है लाइफ के अंदर, तो आप फिर किस तरह से अपने एक तो होता है कि चलो मैं बॉदर ही नहीं हूं, कि ठीक है कि मैंने दूसरों को खुश कर दिया, मैंने दूसरों के लिए कर दिया, मैंने इसके लिए कर दिया, मैंने उसके लिए कर दिया, मैंने बच्चों को खुश कर दिया, मैंने सारे रिश्तेदारों के लिए ये कर दिया, वो कर दिया. एंड ऑफ द डे मेरी खुद की इच्छा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आई इस दुनिया में इसके लिए हूं. बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं. आप कितने सारे लोग इस वाली कैटेगरी में आते हैं जो कहते हैं कि मेरा क्या है यार, मैं तो कर लूंगी, इट्स ओके, बच्चे खुश हैं, ये खुश है, वो खुश है, मैं कर लूंगी, मेरा हो जाएगा. यू नो, कितने लोग इस कैटेगरी में हैं, कितने लोग इस कैटेगरी में अपने आप को फील करते हैं. सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. लेट मी सी कितने जन जवाब करते हैं. मी, ओके, शशि सेज मी. और कितने लोग हैं इस कैटेगरी में? राइट. So I think mostly we as mothers have that feeling, right? So मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मत करो. No. Okay. Hi Shivya. Nice to see you. So good to see you here. And so मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप दूसरों को खुश मत रखो या दूसरों के लिए काम मत करो. प्लीज करो. यू नो, जरूरी है. मैं भी बहुत कुछ करती हूँ बच्चों के लिए, मैं भी बहुत कुछ करती हूँ अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, रिश्तेदारों के लिए. बट अपने आप को एक प्रायोरिटी के हिसाब से लेके चलो, अपनी एक प्रायोरिटी सेट करो. अगर आपको लगता है कि आप, बिकॉज मेरा ये मानना है कि जो चीज आपके पास नहीं है आप दूसरों को नहीं दे सकते. और ये मैं मोस्टली अपने हर एक लाइव में ये रिपीट करती हूँ कि इफ यू डू नॉट हैव लव, इफ यू डू नॉट हैव केयर फीलिंग फॉर योर सेल्फ, if you are not taking care of yourself, if you are not having love for your own self, if you are not satisfied within, तो आपके पास तो यही है, तो आगे क्या दोगे? आगे भी आप यही पास ऑन करोगे. राइट गाइज? तो मंजू says कि when we do something for someone, we have some expectations from them, and when they are not met, we feel disappointed. Okay, so let me, anybody will give reply on Manju's thing. I will repeat Manju's concern that when we do something for someone, we have some expectations from them,
and when they are not met, we feel disappointed. Anybody will reply on this? What do you think? What do you think कि what Manju says is what? कि जब हम करते हैं तो हमें first of all expectation रखनी चाहिए. Shivya, you can reply on this because we were talking on this subject very long other day. So anybody can reply. Whosoever, please. It's an open chat. It's an open confession box, and it's an open chat. And I wanted you to please participate because ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे मैं भी आप लोगों से सीख रही हूँ. ये नहीं कि मैं सिखा रही हूँ. It's not like that. हम लोग सब एक दूसरे से सीखते हैं, और जब हम कम्युनिकेट करते हैं, जब हम इंटरैक्ट करते हैं, तो हम ज्यादा क्लोजली चीजों को डीपली सीखते हैं. राइट? Neha says giving priority to myself and setting boundaries. Absolutely right, Neha. Shivya says that we should not, but by default expectations do come in. Absolutely right. So Manju and Shivya. So that is what the self-awareness comes into the picture when we were talking about self-awareness. कि जब आप पूरे 100% जब आप अवेयर हो जाओगे अपनी सिचुएशंस को लेके, चीजों को लेके, अपनी खुशी को लेके, अपनी सेल्फ एस्टीम को लेके, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता से ये एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो खत्म होनी शुरू हो जाएंगी. बट आई एम नॉट सेइंग दैट सो इजी टू डू दैट. इट्स अ प्रैक्टिस अगेन. गेटिंग इट गाइज? इट्स एब्सोल्युटली अ प्रैक्टिस. बिना प्रैक्टिस के एक्सपेक्टेशंस खत्म नहीं होती हैं. Let me see, a lot of people are replying. Okay, so Shivya ne ye bola. Chamini says, starting doing things which I genuinely want without thinking of any returns. Okay. And Manju says, yes, true. Shashi says we should not expect, only do our good deeds. Yes. So the thing is कि देखो इतना बड़ा दिल लेके आना कि भी मैं सबके लिए करती जाऊं और एक्सपेक्ट ना करूं, तो ये थोड़ा सा डाइसी भी होता है. बट एक्सपेक्टेशन में अगर तो मैं लो फील करती हूँ उस एक्सपेक्टेशन में, मुझे डाउन फील हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, देन वो एक्सपेक्टेशन सही नहीं है. बट अगर मैं कुछ लोगों से एक्सपेक्ट करती हूँ जो मेरे कुछ नियर डियर हैं और मुझे उससे बूस्टिंग मिलती है when I expect something from them, and then when they do something for me and I feel nice about it, I feel good about it, then there is no harm of that particular expectation. So there is a very thin line of difference which you need to find it out, that which expectations makes you go up and which expectations make you go down. Getting it? Okay, Nimrita says, don't expect from anyone, just do your work. Absolutely. Just do your work. In prior to your first thing is your self-care, then definitely others. बिकॉज अगर आप अपने अंदर वो डेवलप करोगे सेल्फ केयर. अब सेल्फ केयर में क्या होता है, कई लोग इसको गलत सेंस में भी ले लेते हैं, कुछ लोग इसको सेल्फिशनेस मोटो में भी ले लेते हैं कि वो सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हैं और दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे. राइट? सो हियर आई रियली वांटेड यू टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू बैलेंस दैट. ऐसे नहीं कि अब बिल्कुल ही आप दूसरों की परवाह नहीं करोगे. आपको परवाह उतनी करनी है जितनी आप हर्ट ना हो. आप दिल से, मन से अगर आप किसी की सेवा कर रहे हो तो प्लीज करो. अगर आप दिल से और मन से सेवा नहीं कर रहे हो और आपको अपने आप को डिग्रेड फील हो रहा है, अपने आप को आप लो फील कर रहे हो, सो डेफिनेटली वहां पे आप थोड़ा सा अंकुश लगाओ अपने ऊपर. राइट? सो सेल्फ केयर इज नॉट ऑल अबाउट दैट प्लीजिंग लॉट ऑफ पीपल. प्लीजिंग एट द एंड ऑफ द डे हो जाएगी. अगर आप अपने आप को प्लीज कर रहे हो तो आप दूसरों को भी प्लीज कर लोगे. लेकिन बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं, लाइक थोड़े दिन पहले व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक, तो वन ऑफ माय पार्टिसिपेंट शी सेड कि ओके, फिर आप तो कह रहे हो कि मैं ये भी ना करूं, मैं वो भी ना करूं, मैं अपनी सास के साथ ऐसे बिहेव करूं, मैं अपनी देवरानी के साथ ऐसे बिहेव करूं. आई सेड नो, आई एम नॉट सेइंग दैट. आई एम नॉट सेइंग दैट कि आप किसी के साथ गलत बिहेव करो. आई एम सेइंग कि अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर इनटू द जॉइंट फैमिली,
ना जॉइंट फैमिली में बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ती हैं जो आपका एक्चुअली मन करे भी और ना करे, राइट? तो आपने सपोज कुछ कर दिया, पहले तो ये सोच के करो कि मैं अपने लिए कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट थॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं अपने लिए कर रही हूँ। अगर ये थॉट लाके आप दूसरों के लिए कर रहे हो तो देन इट विल गिव यू अ रिजल्ट एंड सेटिस्फेक्शन। बट अगर आप ये थॉट लाके उनका साथ कुछ कर रहे हो कि उनके लिए कर रही हूँ, मुझे क्या पड़ी हुई है करने की, मेरा तो मन नहीं है करने के लिए, यस तो अगर आप इस थॉट के साथ कर रहे हो तो डेफिनेटली इसका रिजल्ट ना अगले को मिलेगा ना आपको मिलेगा। हाँ या ना? हाँ या ना? Okay, Shivya says, how do you define self-care? Yeah, this is what I'm defining, Shivya. So self-care is all about कि पहले आप अपने belief systems को समझो, अपने अंदर की belief systems को समझो, अपने अंदर की मान्यता, मैं क्या मानती हूँ, मैं क्या सोचती हूँ चीजों को लेके, मैं किस तरह से उन चीजों के ऊपर बिहेव करती हूँ, पहले तो ये बहुत जरूरी है। या सो शशि सेज राइट। सो देखो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, जब आप डिटेलिंग में जाओगे अपनी बिलीव्स के ऊपर, अपने अंदर की मान्यताओं के ऊपर कि भी मैं क्या मानती हूँ चीजों को लेके, तब आपको आहिस्ता आहिस्ता से ये समझ में आना शुरू हो जाएगा कि मेरे पर्सपेक्टिव्स आपको चेंज करने आ जाएंगे, आपको रीफ्रेमिंग करनी आ जाएगी चीजों को। हमें रीफ्रेम नहीं करना आता चीज को, हम एक ही फ्रेम में हर वक्त चीजों को देखते हैं, राइट? सो रीफ्रेम हम तभी कर सकते हैं जब मेरी थॉट, मेरा मानना और मेरा बोलना, ये तीनों चीजें अलाइन हों। समझ रहे हो आप ये बात मेरी? कितने लोग ये समझे हैं? मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि तब आपको ये चीज क्लियर होगी जब आपकी मान्यता, आपकी वैल्यूज, आप जो कर रहे हो और आप जो थॉट क्रिएट कर रहे हो, जब वो सब कुछ अलाइन में होगा, then only you will feel satisfied and happy. Getting it? So Minnie says, right, we should do something because we want our peace of mind. Absolutely, absolutely, Minnie, that's the wonderful thing you said, that peace of mind, हर एक को peace of mind चाहिए? पहले बताओ किसको peace of mind चाहिए, किसको नहीं चाहिए? बताओ who wants peace of mind in the life? पीस ऑफ माइंड एक बहुत ही डीप वर्ड है समझने के लिए। यस, एवरीबडी नीड्स पीस ऑफ माइंड। मी एवरीबडी इज सेइंग मी। यस, पीस ऑफ माइंड एक बहुत ही डीप वर्ड है। पीस ऑफ माइंड तभी मिलती है आपको जब आपको कुछ चीजों को आपको रिजिलियंट अप्रोच, बिहेवियर आप क्रिएट करते हो, जब आपको बाउंस बैक करना आता है चीजों को। यू नो, इट सेज ना दैट लाइफ ऑलवेज थ्रो कर्व बॉल्स, बट कब मुझे पता है कि मैंने अपनी प्रोटेक्शन शील्ड को अपने आसपास रखना है, कब मुझे वो जो कर्व बॉल है वो मुझे बाउंस ना करे, वो मेरे ऊपर डायरेक्टली ना पड़े, राइट? So that's how you need to work on yourself, on your behavior, on your thought, on your actions. You know, so take a moment to reflect on the self-care boundaries के ऊपर. Just take a moment and reflect on the boundaries around you. कि मेरी boundaries क्या है? You know, क्या ऐसा मंत्रा आप अपने लिए एक क्रिएट करोगे? किस तरह की आपको एक एज्यूम कि कोई मुझे गाइडिंग लाइट कहां से आ रही है, किस तरह की गाइडिंग लाइट है जो मुझे सेव करेगी। लास्ट टाइम का एपिसोड जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें मैंने एक बहुत ही पावरफुल ऑरा एक आप लोगों को एक प्रैक्टिस करवाया था अपने आप को प्रोटेक्शन शील्ड करने का। सो बिनी सेज दैट थॉट क्रिएट्स फीलिंग्स एंड देन कम्स एक्शन। एब्सोल्युटली बिनी, दैट थॉट क्रिएट्स फीलिंग्स। कोई भी थॉट जब हम क्रिएट करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है कि वो फीलिंग लेकर आती है, और फीलिंग आती है हमें किसी ना किसी इमोशन से। तो हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि मेरी इमोशंस कहाँ जा रही हैं, मेरी इमोशंस लो फीलिंग पे जा रही हैं या मेरी इमोशन पॉजिटिव उस पे जा रही है, मैं अपने आप को डिग्रेड फील कर रही हूँ या मैं अपने आप को एम्पावर फील कर रही हूँ। तो अपनी इमोशंस को आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, बिकॉज इमोशंस ओनली फीलिंग्स क्रिएट करती हैं, और फीलिंग्स की वजह से ही सारी का सारा खेल ही फीलिंग्स का है। सारी वाइब्रेशन जो हमारे आसपास होती है वो सारी फीलिंग्स की वजह से होती है।
राइट। सो आप अपने लिए एक बाउंड्री क्रिएट कीजिए, आप अपने लिए एक मंत्रा क्रिएट कीजिए, आप अपने लिए एक अफर्मेशन क्रिएट कीजिए कि किस तरह से मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। यस, तो अपने जो आपके ओल्ड बिलीव्स हैं उनको आप थोड़ा सा रिप्लेस करने की कोशिश कीजिए। जो मान्यताएं हैं आपकी कि मैं ये मानती हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आपने ओल्ड बिलीव्स जैसे कि हो गया कि मैं अब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बोला कि मैं दूसरों का ओके इनका कर देती हूँ, इनके लिए हो जाता है, और अपनी नीड्स को आप हमेशा एक साइड पे रखते हो। राइट गाइस, कितने लोग ये कर रहे हैं? शशि ने बोला था मैं कर रही हूं, तो उसको आप रिप्लेस कीजिए न्यू थॉट में, न्यू बिलीफ में कि माई वेलबींग इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट टू मी। मेरी भी वेलबींग उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी बाकी लोगों की वेलबींग इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। आई डिजर्व टू प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर, विदाउट फीलिंग गिल्टी। कितने लोग गिल्टी फील करते हैं जब वो अपने लिए करते हैं और दूसरों के लिए नहीं करते हैं। हम लोग बहुत बार गिल्टी फील करते हैं। कल रात को मैंने एक वीडियो बनाई है, लेकिन मैंने अभी शायद अपलोड नहीं की है, मैं शायद कल करूंगी अपलोड। और इट इज ऑल अबाउट कि गिल्टी होना, कि हम लोग कितनी सारी चीजों में गिल्ट फील करते हैं। सो उसमें आप अपना बिलीफ को रिप्लेस कीजिए कि माई वेलबींग इज इक्वली इंपॉर्टेंट and I deserve to prioritize my self-care without feeling guilty. Getting it guys? जैसे कि कुछ old beliefs होते हैं, saying no is rude, जैसे कि अभी किसी ने बोला कि हाँ मैं confused हूँ, so saying no is always we say कि ओ नहीं ना कैसे बोल सकते हैं, it looks very rude, and we cannot disappoint people, right? So इसको आप replace कीजिए belief में, ये मान्यता को थोड़ा सा पलट दीजिए। कैसे पलटेंगे? कि saying no is an act of self respect। कुछ चीजों में आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट हो रहा है, दैट इज वाई यू आर सेइंग नो, एंड इट अलाउज मी टू ऑनर माई लिमिट्स एंड फोकस ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स टू मी। गेटिंग इट गाय? सो नो कहना कुछ चीजों में मैं मेंशन कर रही हूं आपको कि नो कहना उन चीजों में जहां पे आपकी सेल्फ वर्थ हर्ट नहीं हो रही है उसमें आप नो बोल सकते हो। लेकिन अगर वो नहीं हो रही है आप कर सकते हो। अगर आप खुशी से कर रहे हो, दिल से कर रहे हो, थॉट क्रिएट करके कर रहे हो कि इट्स ओके एंड आई रियली वांटेड टू डू इट, देन प्लीज डू इट। बट इफ सपोज योर थॉट एंड योर मान्यता इज नॉट connected, then please do not do that. Then you learn to say no. Getting it guys? कुछ और beliefs होते हैं जैसे कि if I don't do everything perfectly, I am a failure. कितने लोगों का ये एक belief है कि अगर मैं ये perfect लाइव मैंने आज परफेक्ट नहीं किया तो मैं तो पक्का यार फेलियर हूँ। कितने लोग इतना अच्छा लाइव परफॉर्म कर लेते हैं और मैं तो लाइव ही नहीं परफॉर्म कर पा रही ठीक से। यू गॉट योर पॉइंट? यस, गॉट योर पॉइंट। ओके, थैंक्स शशि। सो हो सकता है मैं आज पर्पसली हिंदी में करने की कोशिश कर रही हूँ बिकॉज मुझे एक दो लोगों ने बोला है, स्पेशली मेरे मार्केटिंग मेंटोर ने, कि भी आप बहुत ज्यादा इंग्लिश में बात करते हो, आप हिंदी में बात करो। तो कुछ वर्ड्स तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं हिंदी में, क्योंकि ऐसा नहीं है मैं वैसे हिंदी बोलने वाली हूँ, पंजाबी हैगी मैं तो टिपिकली दिल नाल। बट जदों ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਫ ਆਈ ਡੋंट डू एवरीथिंग परफेक्टली आई एम फेलियर, राइट? सो दिस इज व्हाट वो हैबिट हो जाती है ਤੁਹਾਡੀ कदी कदी, ठीक है? सो आई थिंक मेरी पंजाबी भी कोई माड़ी नहीं हैगी, इट्स गुड एंड मोस्टली द पीपल हु आर देयर, लॉट ऑफ पंजाबीज आर देयर गाइज। ओके, सो इसको कैसे रिप्लेस करेंगे, इस सेंटेंस को कैसे रिप्लेस करेंगे कि इफ आई डोंट डू एवरीथिंग परफेक्टली आई एम फेलियर। इस बिलीफ को रिप्लेस करो। कौन रिप्लेस करेगा? लेट मी सी हाउ मेनी पीपल आर देयर लाइव विद मी इंटरेक्टिंग दिस। लेट्स सी, लेट मी वेट फॉर अ व्हाइल। कोई टाइप कर रहा है? या कि अगर मैं परफेक्टली कुछ चीजें नहीं कर रही तो क्या मैं अपने आप को फेलियर के उसके अंदर, बैनर के अंदर समझूंगी? इसको हम रिप्लेस क्या करेंगे, कैसे हम अपनी मान्यता को इसको रिप्लेस करेंगे? सो रिप्लेस करना आना चाहिए आपको। ये एक मैं बहुत ही पावरफुल आप लोगों को ये एक एक्सरसाइज दे रही हूं
जो मतलब आप रूटीन में अपने साथ, एंड आई वांटेड यू कि आफ्टर दिस सेशन आई वांटेड यू टू राइट डाउन योर key learnings from this session, and please from today onwards write your old beliefs and replace it and send it to me and send it to everyone, so हम सब सीखें एक दूसरे से. Okay, so Manju says life with all its imperfection is perfect. Correct, correct. So everything is lies in the imperfection, right? So जो हर चीज इम्परफेक्शन के अंदर ही होती है. एंड मिंदर सेज इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स बट आई फील बैड इफ आई मेक मिस्टेक्स. या सो दिस इज ऑल अबाउट इट मिंदर. तो यू शुड रिप्लेस इट. यू शुड से कि इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स. इट्स ओके टू नॉट टू बी परफेक्ट. इट्स ओके टू you can it's okay to cry. Like I was telling just yesterday to my sister Minnie, I think Minnie is also here, that Minnie, in everything now if anything happens I started crying. So it's okay to cry, it's not a weak sign. So पहले तो अपने ऊपर हार्श होना बंद करो कि हम बहुत हार्श हो जाते हैं, हमें रोना नहीं चाहिए. अब मैं 50 साल की हो गई, मुझे ये नहीं करना चाहिए. मैं 60 साल की हो गई, कितने लोग सोचेंगे कि मैं ऐसे कर रही हूँ. अरे इट्स ओके, इट्स ऑल, सारा खेल ही इमोशंस का है यार, सारा खेल ही फीलिंग्स का है. तो अपनी जब आप फीलिंग्स को समझते हैं तो कई बारी रोना आ जाता है. और जब मैं एक आपको बहुत पावरफुल यहाँ पे बताने वाली हूँ कि जब हम सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी पे चलते हैं और हम लोग माइंडफुल होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने पुराने ओल्ड बिलीव्स को तोड़ना चाह रहे हैं, छोड़ना चाह रहे हैं और नए बिलीव्स को डालना चाह रहे हैं, हम लोग रीफ्रेम करना चाह रहे हैं, तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी बहुत सारी ब्लॉकेजेस क्रिएट हो चुकी हुई हैं. नेगेटिव ब्लॉकेजेस, हमारे फिक्स्ड बिलीव्स जो हमने कैरी फॉरवर्ड किए हैं अपने बचपन से, अपने पेरेंट्स से, अपने एनवायरमेंट से, अपने दोस्तों से, कॉलेज से, स्कूल से, राइट. तो अब जब आप इस जर्नी पे आए हो, आज जितने भी लोग हैं यहाँ पे, it means that you are on a process of that self introspection के मोड पे हो, आप ट्रांसफॉर्मेशन के मोड पे हो. तो उस ट्रांसफॉर्मेशन में कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ हर्ट होगा, कहीं ना कहीं पे कोई ब्लॉकेज इतनी स्ट्रांग होगी कि उसको तोड़ने में, क्योंकि हम, पता है क्या होता है, इट इज सो फनी व्हाट आई एम गोइंग टू से यू, दैट समटाइम्स ना हम अपनी ना नेगेटिविटी से और अपने दुख से ना बड़े सारे एसोसिएट हो जाते हैं. हम ना उसके साथ रिश्ता बना लेते हैं, दुख के साथ हम अपनी ना नेगेटिविटी से भी रिश्ता बना लेते हैं. अब सोचो वो इतने पुराना रिश्ता हमारा बना हुआ है उन सब चीजों के साथ, अब सडनली एक विंदी आ रही है और विंदी बोल रही है कि अब इसको तोड़ो और इसको अब ये करो, अब इसको वो करो. ओ सो डिफिकल्ट, आई एम फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट. बड़े सारे लोग मुझे कहते हैं, ओ आई एम फाइंडिंग लेट गो इज डिफिकल्ट, दिस इज डिफिकल्ट, नो इट इज दिस पर्टिकुलर थिंग इज वेरी डिफिकल्ट. क्यों? क्योंकि आपने रिश्ता बना लिया उसके साथ. अब रिश्ता बदल लो ना, वक्त है रिश्ता बदलने का. करेक्ट. सो बिनी सेज ओके, yeah, so Shashi says how should we replace it? Yeah, and Binny says if I can do this I can do something else. I cannot do this, I can do something else. Absolutely Binny, this is what you need to do it. You need to replace it. So Shashi, replace कैसे करना है कि जैसे हमने बोला कि हम परफेक्ट, अगर मैं परफेक्टली कुछ नहीं करती हूँ और मैं अपने आप को फेलियर के अंदर ले आती हूँ, या जैसे अभी मिंदर ने बोला कि इट्स ओके टू बी परफेक्ट, इट्स ओके नॉट टू बी परफेक्ट, इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स. सो अपने आप को कहना शुरू करो कि इट्स ओके. सो लेट मी लर्न न्यू थिंग्स, लेट मी नो हाउ टू रिप्लेस इट, लेट मी नो कि मैं इसको कैसे सीख सकती हूँ और ग्रो हो सकती हूँ. सो बिकॉज द लाइफ इज अबाउट लर्निंग, द लाइफ इज ऑल अबाउट शिफ्ट. और शिफ्ट तभी आता है जब चेंज होता है जिंदगी में. और मैंने जो वीडियो बनाई है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर वीडियो, अभी मुझे लग रहा है कि आज का टॉपिक काफी कनेक्ट कर रहा है उस वीडियो के साथ जो मैं कल डालूंगी, कि इट्स सो इम्पोर्टेंट कि चेंज हमेशा तभी आता है. चेंज हम कब लेकर आते हैं? जब मैं सेल्फ अवेयर होती हूँ, जब मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं अपनी इंट्रोस्पेक्शन जर्नी पे चल रही हूँ, तो बदलाव आता है. और बदलाव हमेशा कुछ ना कुछ लेके आता है, या वो थोड़ी उदासी लेके आता है, या वो रोना लेके आता है, कुछ ना कुछ लेके आता है. कई बार कुछ लोगों की लाइफ में गुस्सा लेके आता है.
आप सडनली बहुत ज्यादा एंग्री हो जाते हो, ऑब्जर्व, इट्स ओके, इट्स ओके टू बी एंग्री एट टाइम्स, इट्स ओके टू शाउट एट टाइम्स, राइट? लेकिन उसको कंटिन्यू मत करो। अगर आप शाउट कर रहे हो या एंग्री हो रहे हो या आप बहुत ज्यादा रो रहे हो तो उसको कंटिन्यू मत करो, बट उसके ऊपर देन स्टार्ट इवेल्युएटिंग योरसेल्फ, स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ कि अगर मैं इतनी ज्यादा इमोशनल हो रही हूं तो कहीं ये तो नहीं कि मैं फिर हर चीज में अपने आप, जैसे मैंने एक लाइव किया था, कितने लोगों ने वो लाइव मेरे साथ अटेंड किया था जहां पे हमने ओवर सेंसिटिविटी की बात की थी कि ओवर सेंसिटिव हम बन जाते हैं, एंड ओवर सेंसिटिविटी इज अ नेगेटिव गाइज। सो हर चीज में बैलेंस इज इंपॉर्टेंट। जब तक बैलेंस नहीं है, तराजू ऊपर नीचे है तो हर चीज ऊपर नीचे होती जाएगी। तो जब तक वो बैलेंस नहीं लेकर आओगे तब तक थिंग्स विल नॉट वर्क फॉर यू इन अ राइट वे। ओके, सो मंजू सेज आई टू डू क्राई एट टाइम्स बट आई फील गुड आफ्टर दैट। एब्सोल्युटली. And Minnie says imperfections are also a part of me, so I should respect that. To err is human. Correct, correct. Human की टेंडेंसी है यार गलती करना, भगवान तो है नहीं ना। अब गलतियां हो भी गई हैं और कर भी रहे हैं, सो इट्स ओके, बट इट्स ओके उसके बाद कंटिन्यू मत करो। इट्स ओके, स्टॉप, इवेलुएट, लुक एट इट, राइट इट गाइज, राइट इट, बिकॉज अनलेस मैं लिखूंगी नहीं मैं उसके ऊपर वर्क नहीं कर पाऊंगी। लिखना मतलब मैंने अपनी हीलिंग इज ऑल अबाउट सबकॉन्शियस माइंड। आप अपनी हीलिंग को सबकॉन्शियस माइंड के अंदर से ही स्टार्ट होती है। तो जब तक मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड से चीजों को ला के उठा के इस पेपर पे नहीं डालती हूँ, मेरी हीलिंग बहुत ज्यादा डिले हो जाएगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू write it down, guys. How many of you are finding this live is interesting? Tell me, how many of you are finding this? How many of you are finding this live interesting, guys? Let me see कितने लोग टाइप कर रहे हैं। Me, okay. Thomas Alva Edison failed 10,000 times before he invented bulb. Then he said, I found 10,000 ways that won't work to make a bulb. Absolutely. देखो, उसको 10,000 रास्ते समझ आए कैसे बल्ब नहीं बनेगा। It's very powerful example, Magan. Thank you for supporting me. This is what I say, interaction. So self interaction is very important, क्योंकि जब हम जब हम इंटरैक्ट करते हैं तो हम लोग सीखते हैं। मेरा थोड़ा चार्ज चला गया, so I'm just going to get my charger and okay. And Minnie says if we accept all our qualities, positive or negative, then they stop bothering us. Okay, if we accept all our qualities, positive or negative, then they stop bothering us and give us scope to improve. देख लो सब लोग अब एक दूसरे से let's learn, you know. So what Minnie says कि जब अपनी क्वालिटीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इवन डिसक्वालिटीज को, नॉट ओनली पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बोथ शी हैज रिटन, एंड देन दिस स्टॉप बॉदरिंग अस. तो एक्सेप्टेंस इज द की. ओके गाइस, सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई जस्ट पुट माय चार्जर. ओके, टाइप एवरीवन. सो लेट पूरी विजडम सबकी आने दो. इस विजडम से चलिए सीखते हैं कुछ तो. ओके, सो नाउ yes, thank you Binny for your thumbs up. Enjoying these sessions, very nice, and that is the reason I am insisting you guys to please be interactive, क्योंकि जब हम इंटरैक्टिव होते हैं तो हम लर्न करते हैं एक दूसरे से.
Right, guys? Any questions? So, any questions? Please put it in the chat box. In the meantime, I would like to introduce to you, जो मैं आगे बहुत सारे लोगों को पता है, but still I wanted to, जो नए हैं, जो पहली बारी मेरा ये लाइव देख रहे हैं, कि मैं रिदम माइंड बॉडी हीलिंग की बात करती हूँ हमेशा. So ये है क्या रिदम माइंड बॉडी हीलिंग? वेरी इंटरेस्टिंग. थैंक यू शशि. सो रिदम माइंड बॉडी हीलिंग, इसकी रिदम ही तो मिसिंग है हमारी जिंदगी में. करेक्ट ना? कि हमें चाहिए स्मूथ सड़क, कोई ब्लॉकेज नहीं, कोई स्पीड ब्रेकर ना आए, बस मैं लंबी सुंदर ड्राइव पे जा रही हूँ और उस ड्राइव में कोई भी स्पीड ब्रेकर ना आए, कोई भी मुझे कोई गाड़ी परेशान ना करे और मैं आराम से चला रही हूँ. बट ऐसे नहीं होता है. राइट? सो अप्स एंड डाउन्स इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड लेट्स एंजॉय इट ऑल्सो. लाइक किसी हम लोग नॉर्मली कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा मीठा खाने से डायबिटीज हो जाती है, तो नमक भी चाहिए. तो इट्स लाइक दैट. ओनली हमने क्या सीखना है? हमने सीखना है कि अगर कुछ अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं तो हमने उसको हैंडल कैसे करना है. जो चैलेंजेस हो रहे हैं वो चैलेंजेस को मैं हैंडल कैसे करूं, मैं जो मेरी जो पेन बन रही है मैं उस पेन को स्टॉप कैसे करूं कि वो आगे कंटिन्यू ना हो. राइट? सो दिस इज व्हाट आई वांट टू लर्न. आई डोंट वांट टू लर्न कि ओ माय गॉड मुसीबतें ना आए. अरे आने दो ना, क्या हो गया. सो मुसीबतें तो पार्ट है. मेरी अब कुछ तो प्रॉब्लम है चार्जर में. ओके. सो मुसीबतें तो आने दो, कुछ नहीं होता. लेकिन आप ये सीखो कि मुझे उन मुसीबतों को हैंडल कैसे करना है. अब ये नहीं है कि मेरी लाइफ में हर चीज परफेक्ट होती है. यू नो कुछ ना कुछ होता है. बट येस आई नो हाउ टू, आई नो द स्विच इन माई हैंड. उसको ऑन एंड ऑफ करना सीखना है, बस वो ही करना है, उससे ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है. सो ये रिदम माइंड बॉडी हीलिंग में मैं वही सिखाती हूँ. इट इज अ प्लेटफॉर्म ऑफ थेरेपी प्लेटफॉर्म है. इट्स अ प्लेटफॉर्म ऑफ काउंसलिंग के लिए, कि जहाँ पे आप लोग अपनी चीजों को आप आगे एक कन्फेशन बॉक्स में बता सको, बोल सको. And then I give you the journey of healing according to your needs. So it is absolutely one-on-one, जहाँ पे मैं आप लोगों की काउंसलिंग सेशंस लेती हूँ और आपको काउंसल करती हूँ. और अगर आपको ज़रूरत है, मैं आपके रूट कॉज तक पहुँचने की कोशिश करती हूँ. आपके लिमिटेड बिलीव्स को चेंज करती हूँ. आपको देती हूँ प्रॉपर एक्शन प्लान कि आपको लिमिटेड बिलीव्स को चेंज कैसे करना है, आपको अपने माइंडसेट को कैसे चेंज करना है, फ्रॉम फिक्स्ड माइंडसेट टू ग्रोथ माइंडसेट कैसे आपने कन्वर्ट करना है. आई गिव यू ऑल दोज काइंड ऑफ टूल्स एंड आई प्रैक्टिस विद यू. आई मेक यू प्रैक्टिस विद मी. यू नो इट्स नॉट दैट कि मैंने आपको एक काम दे दिया और आपने कर लिया. आई मेक श्योर दैट यू आर प्रैक्टिसिंग विद मी. राइट गाइज? एंड दिस इज वॉट आई डू. एंड आफ्टर दिस लाइव आई एम गोइंग टू गिव यू द लिंक, जहाँ पे ये प्रोसेस कैसे होता है कि उस लिंक पे, इट्स अ कैलेंडली लिंक, आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हो और मेरे साथ 30 मिनट्स का फ्री सेशन आप ले सकते हो, जहाँ पे मैं उस सेशन में आपसे सुन के और आपको आपका प्लान दूंगी और फिर उस प्लान के हिसाब से वी विल गो फॉर द जर्नी ऑफ सेल्फ हीलिंग. सो इजंट इट इंटरेस्टिंग गाइज? हाउ मेनी ऑफ यू आर फीलिंग इट्स इंटरेस्टिंग? जस्ट पुट इट इन द चैट बॉक्स. राइट? और अब बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको एक टूल, एक बोनस देने वाली हूँ. कितने लोगों को बोनस चाहिए? जस्ट रेज योर हैंड्स एंड थम्स अप. जस्ट रेज योर हैंड और थम्स अप. बोनस किस किस को चाहिए? फ्री बोनस आज मिलेगा. किस किस को चाहिए? वेरी इंटरेस्टिंग. थैंक यू बिनी. सो अगर जिसको बोनस चाहिए वो अपना ईमेल आईडी इस कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए एंड मैं उन सबको सेपरेटली मेल भेजूंगी विद दैट बोनस. वो बोनस टूल मैं आप लोगों को भेजूंगी. इट इज अ होलिस्टिक हीलिंग का टूल है. लेट मी सी इफ आई कैन शेयर विद यू द प्रेजेंटेशन. यहां मैंने देखा तो था कहीं से कि आई कैन शेयर इट. चलो एनीवेज, सो वो बोनस जिसको चाहिए और आज ही आप अपना एक्शन प्लान शुरू कर सकते हो उस बोनस के जरिए. तो सब लोग अपना ईमेल आईडी यहाँ डालिए. लेट मी सी कितने लोग ईमेल आईडी डाल रहे हैं यहाँ पे. लेट मी सी कितने लोग अपना ईमेल आईडी यहाँ डाल रहे हैं. ओके मंजू, थैंक यू. यू आर एलिजिबल टू गेट दिस बोनस. सो इन अनदर half an hour to 45 minutes you guys will get it. Veena, wow, thanks Veena. Thank you Minnie. Thank you Minda for sharing.
Yes, guys. Who else? Whosoever is putting the, let me just make a note of it. How many people are giving me the emails? Manju, Binny, Minnie, Minder. Who else? Neha. Great, Neha. Who else, guys? Just put it in the comment box. Let me see how many of you want that holistic tool. And it's not खाली वो जैसे कोई होता है कि फ्री बोनस मिल गया तो चलो ठीक है, बहुत खुश हो गए, एक पीडीएफ मिल गया. नहीं, उसको पढ़ने के बाद, उसको देखने के बाद आप लिखिए, इसी चैट में लिखिए, इसी जो लाइव के बाद, सो दैट मोटिवेट कीजिए एक दूसरे को कि उससे आपको क्या समझ में आया, व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम दैट टूल, और क्या वो टूल हेल्पफुल है या नहीं है, और उस टूल के हिसाब से आप अपना एक्शन प्लान कैसे बना रहे हो. इट्स ऑन द होलिस्टिक हीलिंग के ऊपर है, होलिस्टिक टूल है, जहां पे मैंने प्रॉपर आपको एक एक्शन प्लान उसके अंदर दिया हुआ है, जहां पे आप देख सकते हो. राइट गाइज? सो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, डालिए 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 डालिए. मैंने सोचा था कि आज का लाइव हमारा ना 15 मिनट का होगा, बट इट इज ऑलमोस्ट गोइंग टू बी 1 hour. सो इंटरेस्टिंग यार, थैंक यू सो मच. ये आप लोगों की एनर्जी है. देखो आप, देखो द पावर ऑफ कम्युनिटी, द पावर ऑफ इंटरेक्शन. जब हम लोग एक पॉजिटिव वे से इंटरेक्शन करते हैं, जस्ट सी द पावर. देखो टाइम का ही नहीं समझ लगा पता है ना, कितने लोगों को वक्त का ही पता नहीं लगा आज. राइट? सो थैंक यू. आप लोग जिन्होंने नहीं डाला वो डालते जाएं, और जो लोग लाइव नहीं देख रहे हैं और रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, उनके लिए भी ये बोनस एलिजिबल है अगर आप मेरे साथ ईमेल शेयर कर रहे हो. सो आई विल कीप वॉचिंग दिस योर चैट बॉक्स कि कितने कितने ईमेल्स आ गए. आप लोगों को जैसे जैसे ईमेल्स आते जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों को वो टूल जो है वो मिलता जाएगा. राइट गाइज? सो थैंक यू सो मच. और अभी किसी को कोई क्वेश्चन है आज के उसमें तो प्लीज डाल दीजिए. अगर अभी नहीं तो मैं बाद में उसके ऊपर रिप्लाई करूंगी. और एनीबडी इज एलिजिबल टू रिप्लाई. प्लीज गाइज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स नॉट ओनली मी. बिकॉज जैसे मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों के लिए एक्सपीरियंस किया है, आप सबने किया है कैसे ना कैसे. तो हर एक को पता है क्या चीज वर्क हुई, क्या चीज नहीं वर्क हुई. थैंक यू शशि. यस, आई एम राइटिंग योर नेम. Okay, so everybody can reply, and definitely I'll be in touch with you. And anybody who wants to be a part of Rhythm Mind Body Healing Community, जो कि paid sessions हैं counseling के, अगर आप लोग हो interested तो please do click on the this link of Calendly, and I'll see you on the other side. Right? So thank you so much. एंड होप यू लाइक्ड इट. एक लास्ट में मुझे खूब सारे हार्ट्स भेजो यार, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कोई मुझे आई लव यू कहता है या मुझे बहुत सारी चीजें बोलता है. ओके, मिंदर इज आस्किंग क्वेश्चन, हाउ कैन वी स्टॉप ओवर थिंकिंग. मिंदर, हम लोग पिछले 3 साल से इस पे वर्क कर रहे हैं. सो ओवर थिंकिंग. ओके, बिफोर आई रिप्लाई, कौन रिप्लाई करेगा इस आंसर पे, इस क्वेश्चन पे? एनीबडी वुड लाइक टू रिप्लाई? Thanks, Binny. Hearts. Yeah, please show me hearts. यार, I like hearts. आगे मेरे बच्चे मुझे डांटते रहते, जिसको देखो मम्मी आई लव यू बोलते रहते, जिसको देखो आई लव यू बोलते रहते. लेकिन कुछ जाता तो नहीं ना मेरा आई लव यू बोलने में. थैंक यू निम्रता, थैंक यू मगन, थैंक्स मिनी, थैंक्स बिनी. कौन देगा मिंदर का रिप्लाई कि ओवर थिंकिंग को कैसे स्टॉप किया जाए? बिफोर आई स्पीक, एनीबडी वुड लाइक टू स्पीक ऑन दिस? एनीवन? Please come forward and give reply to Minda. Let us see. Thanks, Neha. So many hearts. Oh my God, Nimrita, तेरे तो बड़े सुंदर सुंदर बहुत सारे hearts भेज दिए. Thank you, thank you, thank you. अच्छा चलो, मैं ऐसे heart बना देती हूँ. कौन जवाब देगा इस पे? How can we stop overthinking? Binny, will you reply? Neha, Nimrita, Minnie, Manju, Magan, कौन reply करेगा इस पे, इस question पे? Let's reply her. So Minder, before I answer you this question, I am asking you another question on this. What is making you overthink? What are the specific things? Just write it down in a pointers. Just specific आप
एक मतलब एक तरह एक पॉइंटर्स में लिखो, एक हेडलाइन जैसे एक वर्ड में लिख के बताओ कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको ओवरथिंक करने के लिए मजबूर करती। पास्ट इवेंट्स, ओके ओके, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, ग्रेट, व्हाट एल्स, और क्या आपको डिस्टर्ब करता है जो आपको ओवरथिंक करने के लिए मजबूर करता है। मिस्टेक्स डन इन द पास्ट, सेम हो गया, पास्ट इवेंट्स इज द सेम थिंग। व्हाट एल्स, एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम द पास्ट, एनीथिंग डिस्टर्ब यू इन द प्रेजेंट मोमेंट, yes or no, just yes or no, just type this yes or no. I think I'm not perfect. अभी हमने क्या बोला, it's okay not to be perfect, चाहिए भी नहीं परफेक्ट, करके करना क्या है, क्या तीर मार लेने हैं परफेक्ट बनके, परफेक्ट बनके कुछ मिलने वाला है नहीं, किसी ने कोई वो नहीं दे देना, कोई अवार्ड नहीं दे देना परफेक्ट बनके, राइट। सो पास्ट इवेंट्स आपको डिस्टर्ब करते हैं, आपको लगता है आप परफेक्ट नहीं हो, तो आप इसके ऊपर सोचते हो, फिर क्या सोचते हो फिर इसके ऊपर, जस्ट टाइप इट इन द कमेंट बॉक्स। लेट्स नाउ, today itself I wanted to remove it from your system. How many of you will like it if suppose this particular thing will remove from Minder's heart, you know, मिंदर के अंदर से, उसकी इनर वर्ल्ड से ये ओवर थिंकिंग का वर्ड निकले। कितने लोग देखना चाहते हैं और करना चाहते हैं ये एक्सरसाइज मिंदर के साथ। लेट्स डू इट गाइज, लेट्स बी पॉजिटिव। सो मिंदर, आप बताओ कि आपको परफेक्ट क्यों लगता है आपको होना है, और किन चीजों में लगता है। पुट द पॉइंटर्स, पुट द पॉइंटर्स। शुड हैव डन थिंग्स विच आई डिडंट, which you didn't want to do it, you have done it, or it happened because of the circumstances. Like ये देखो, ये फिर से हमारा कनेक्ट हो रहा है प्रोग्राम। सुनो बच्चों, ये पूरा प्रोग्राम हमारा अभी कनेक्ट हो रहा है जब हम नो की बात कर रहे हैं या ये सब चीजों की बात कर रहे हैं। आई डू कंपैरिजंस विद अदर्स, ओके, दैट्स सो नाइस, यू आर कमिटिंग इट हियर। तो क्या करना चाहिए आपको, आपको ये कंपैरिजंस करने से आपको इसका फायदा क्या होता है। जब आप कंपैरिजन करते हो, आपको कोई इससे बेनिफिट होता है कंपैरिजन करने से। इट हैपन बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस, यस। आपने तो पर्पसली नहीं किया ना कुछ भी, करेक्ट, ये सर्कमस्टांसेस की वजह से हुआ। यस गाइस, या ये सर्कमस्टांसेस की वजह से हुआ मिंदर, आपने नहीं किया तो उसका नो बेनिफिट। तो उसका जब आपने कोई चीज कर दी अपने पास्ट में, और अब वो आपको क्या, वो वाला पर्टिकुलर इंसिडेंट या वो सिचुएशन या वो इंसान आपको आज डिस्टर्ब कर रहा है, यस और नो, ये बताओ मुझे। जो भी पास्ट इवेंट आपकी लाइफ में हुआ जिसकी बात आप कर रहे हो कि वो आपको डिस्टर्ब करते हैं, एंड दैट मेक्स यू ओवर थिंक ऑल द टाइम, एंड रेपिटेशन चल रही है आपके साथ, तो आप मुझे एक बात का जवाब दो कि वो जो बंदा है या वो जो सिचुएशन है या वो जो इवेंट है, वो आज परेशान कर रहा है आपको। बट इट कम्स बैक अगेन एंड अगेन। नो, इट कम्स बैक अगेन एंड अगेन इन योर माइंड, राइट? बट इज दैट इवेंट, इज दैट पर्सन, इज दैट सिचुएशन you making you upset today? Are they coming forward and telling you have made mistake? Are you getting any kind of signals today that somebody or that situation or that event is bouncing back to you that you have made mistake today? Tell me this answer. Are you getting it? Am I simple in asking you a question, or it is little complicated? Let me see what Minder says. Yes, what? That event disturbs you. That event comes back to you today, in present, in your actions, in your surroundings. Think about it and reply.
or it is in your mind. It's nowhere reflecting you here in present situation. Even disturbs me in my actions. Okay, how? Explain it. Let's everybody be there, listen what Minder says. Maybe you will get your own answers. तो कई बार क्या होता है जब हम दूसरों के साथ बात करते हैं हमें अपने जवाब मिलते हैं. Could be in my mind. That's what I said, Minder. ये आपके यहाँ पे है, यहाँ पे ये एक दुनिया है. मैं हमेशा बोलती हूँ ये एक दुनिया है. अगर आप 4 लोग घर में हो तो 4 दुनिया घर में है, इंसान नहीं. दुनिया रह रही है क्योंकि हर एक की दुनिया अलग है. हर एक की दुनिया की एक अलग पिक्चर है. हर एक की दुनिया के सोचने का ढंग अलग है. हर एक दुनिया अलग तरीके से लोगों को ले रही है. हर एक दुनिया की अपने लिए कुछ डिफरेंट मान्यताएं हैं और दूसरों के लिए अलग मान्यताएं हैं. कुड बी इन माई माइंड. इट्स नॉट कुड बी, इट इज इन योर माइंड. राइट? इवन डिस्टर्ब्स मी इन माई एक्शन. आप मुझे इसका जवाब दो. व्हेन यू से इवेंट डिस्टर्ब्स मी इन माई एक्शन, कैसा एक एक्शन होता है कि आपको वो डिस्टर्ब करता है वो इवेंट? कैसा एक्शन आपकी डेली लाइफ में आपके साथ हो रहा है कि आपको वो इवेंट डिस्टर्ब करता है? आई रियली वॉन्टेड टू गो डीप विद यू बिकॉज आपको ये बहुत टाइम से आपका ये क्वेश्चन रहता है. इवन जब हम व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस करते हैं आपका ये हमेशा क्वेश्चन रहता है. तो लेट्स सी अगर आज हम आपका ये इसको थोड़ा सा आपको एक क्लैरिफिकेशन दे सकें और आप इससे बाहर आ सको और आप अपने आप को उस टेंशन से मुक्ति दिलाओ. गेट्स अपसेट एंड रिग्रेट्स. हाँ, तो क्या आपका ऐसा एक्शन होता है जिससे आप अपसेट होते हो? क्या ऐसा कोई एक्शन हो जाता है आपके साथ? मैंने अभी क्या बोला थोड़ी देर पहले? मैंने आप लोगों को बोला कि कई बारी ना हमें अपने दुखों के साथ प्यार हो जाता है. कई बारी हमें ना अपनी प्रॉब्लम्स के साथ बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है. हम छूना ही नहीं चाहते उनको. हम कहते हैं कि नहीं क्यों जाए यार, ये तो मेरा हिस्सा है, मेरा पार्ट है. अब वो आपके दिमाग में आपकी वर्ल्ड के अंदर वो घर कर गया. आपने उसको बेडरूम भी दे दिया, आपने उसको पूरे कंफर्ट लेवल सब कुछ दे दिया, आपने उसके ऊपर इतना खर्चा कर दिया कि आपने उसका पूरा इंटीरियर सजा दिया है वहां पे. राइट? अब बहुत मुश्किल हो रही है आपको कि उस इंटीरियर को ब्रेक करके अब इसको बाहर निकालो क्योंकि सारा वेस्ट हो जाएगा वो सारा काम. Is it right, guys? Are you getting it? I'm just making you laugh, बच्चों. हंस दो, कोई स्माइली दिखा दो. So keep thinking. Okay. Get disturbed in my action. Minder says could be in my mind. Minder says gets upsets and regrets. Magan says keep thinking negative. Give you regret. Be positive. हाँ, वही करना है मगन. अब हमें क्या करना है कि हमें मिंदर के अंदर से, खुद के अंदर से वो चीज मिंदर को खुद निकालनी है. ये चीज मान रहे हो आप लोग कि नहीं? कौन निकालेगा वो इंसिडेंट को बाहर? कौन निकालेगा? यू कैन नॉट चेंज द पास्ट. एब्सोल्युटली राइट. तो क्या करना चाहिए? जब हम अपने पास्ट को नहीं बदल सकते तो हमें क्या करना चाहिए? बताओ गाइस. यस ट्रू मासी, ओनली मिंदर कैन डू इट. यस, बट हमें क्या करना चाहिए जब हम अपने पास्ट को चेंज नहीं कर सकते? तो हमें क्या करना चाहिए? मिंदर, कैन यू रिप्लाई ऑन दिस? प्लीज रिप्लाई, बिकॉज इफ यू रिप्लाई you will heal yourself. Today itself you will heal yourself. Stop thinking about it. हो सकता है वो नहीं उसकी सोच नहीं बंद हो रही है ना. प्रॉब्लम ये है कि उसकी सोच बंद नहीं हो रही. वो तो उसको भी शायद पता होगा कि चलो मुझे नहीं सोचना, लेकिन उसकी सोच बंद नहीं हो रही. यस मिंदर, सोच बंद नहीं हो रही आपकी. करेक्ट? आप वापस उस इंसिडेंट के पास जा रहे हो, उसको कहते हो, वो पंजाबी के अंदर ना, छू लिया वापस आ जान दो, छू लिया वापस आ जान दो. करेक्ट? दिस इज व्हाट इट इज हैपनिंग.
I should say I did my best according to the situation. Okay. See. Say. Tell me. You did best according to the situation. Absolutely right. Then has that situation impacted you in any ways? You did well, but you didn't get the right result. Yes or no? Is it what you wanted to say? Is it what you wanted to say, that you didn't get the right result? Yes. वो पास्ट है, रिजल्ट नहीं मिला. क्या हुआ रिजल्ट ना मिलने के बाद? किसी ने कुछ कहा आपको? किसी ने कंप्लेन किया आपको? नहीं. ओके. किसी ने आपको सुनाया, टॉन्ट किया आपको? किसी ने उसको रिपीट किया आपके सामने आज? Yes or no? No. Right? So when they reflect within you, nobody complained you. Nobody has spoken about it. Nobody said you did wrong. It's your own perception. It's your own thought. You are creating that thought. तो हमने ये पूरा का पूरा लाइफ स्टार्ट किया कि थॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग इज द थॉट. या इट इज योर फीलिंग. आपकी थॉट, आप सोच पहले तो वो लेके आ रहे हो, फीलिंग तो बाद में आती है. फीलिंग बहुत बाद का स्टेप है. पहले वो सोच आती है, वो पहले सोच दिमाग में आती है. सोच आती है तो सोच ओनली क्रिएट करती है इमोशन. इमोशन जो है वो फीलिंग्स क्रिएट करते हैं. तो फीलिंग्स बहुत बाद में आती हैं. राइट? सो पहले तो आप अपनी थॉट के ऊपर वर्क करो. यू नीड टू वर्क ऑन योर थॉट. As Magan said that you can't do anything about your past which is gone. Right guys? आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हाँ वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है. कहाँ डिस्टर्ब कर रहा है? यहाँ डिस्टर्ब कर रहा है. और जब कोई भी चीज यहाँ डिस्टर्ब करती है और मैं उसको टाइम पे उसको एड्रेस नहीं करती हूँ या करता हूँ, वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर पूरी मसल मेमोरी में, ऑर्गन्स में, मेरी नर्व्स में चला जाता है. एंड फिर खेल शुरू होता है जो बाहर दिखता है, जो बाहरी दुनिया का खेल है. बीमारी, आपका ऑर्गन खराब, आपका ये खराब, आपका वो खराब. तो पहले शुरुआत यहाँ होती है बच्चों. राइट? सो मिंदर, यू नीड टू वर्क ऑन योर थॉट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट वॉट एवर इज कमिंग. नाउ ये जो एक्सरसाइज हमने की, पहले तो बताओ कैसी लगी ये एक्सरसाइज. जितने भी लोग यहाँ पे हैं बताओ कि ये एक्सरसाइज आपको कैसी लगी. मनविंदर, आपको कैसे लगा? अभी मैं आपको टास्क दूंगी बिफोर आई एंड दिस सेशन. आज बहुत लंबा सेशन चला गया. कैसा लगा आपको ये एक्सरसाइज करके मेरे साथ? और बाकी लोगों को भी कैसा लग रहा है? आर यू एंजॉइंग इट? आर यू गाइज एंजॉइंग दिस सेशन? कि हम लोग थोड़ा सा किसी की चीज के अंदर डीपली जा रहे हैं. आर यू एंजॉइंग गाइज? राइट? सो बेटर. सो मिंदर, द थिंग इज कि यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ. ये नॉर्मली ऐसे सेशंस मैं लेती हूँ अपनी जो मेरी एडवांस, जो मेरी पेड वर्कशॉप्स है उसके अंदर. बट टुडे आई लव टू डू दैट बिकॉज दिस इज द वन क्वेश्चन विच ऑलवेज डिस्टर्ब यू. एंड आई थिंक लॉट ऑफ पीपल, एंड प्लीज जो ये लाइव को रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं वो भी जवाब दीजिए मिंदर को. सो मिंदर विल कम आउट ऑफ हर ओन फ्रेम. यू नो, उसने अपना एक फ्रेम क्रिएट किया हुआ है. उस फ्रेम को ब्रेक करो यार, चेंज करो फ्रेम को. राइट? तो वो कैसे करना है? इट्स नॉट, किसी के लिए बोलना आसान होता है, हाँ कर दो, चेंज कर दो, लेकिन जो डील कर रहा होता है उसके लिए बहुत मुश्किल होती हैं कई बारी चीजें. यू नो, हमें उसके पर्सपेक्टिव के हिसाब से समझना पड़ेगा. सो मिंदर, आई विल गिव यू दिस वन एक्सरसाइज एंड देन प्रोबेबली वील कनेक्ट पर्सनली वन ऑन वन.
कि आप इसमें लिखिए, बुक में लिखिए आपको जो डिस्टर्ब कर रहा है इंसिडेंट, वो आप लिखिए। पहले वो इंसिडेंट को ना पूरी स्टोरी में लिखिए, क्रिएट अ स्टोरी। ये हुआ उस दिन रात को, ऐसे हुआ, फिर मैंने ये कहा, फिर मैंने वो कहा, वो इंसान ने अंदर आया, वो इंसान बाहर गया, फिर उसने ऐसे करके ना इमोशंस ला ला के लिखो, देखो कैसे लगता है। एवरीबडी विल डू दिस एक्सरसाइज इफ एनीबडी इज सफरिंग फ्रॉम दैट पास्ट। और एक और बात, बिफोर आई लीव दिस सेशन आई विल टेल यू दैट इंसान को या तो वो सफर करता है अपने पास्ट को लेके, या वो सफर करता है यहाँ पे अपने फ्यूचर को लेके। प्रेजेंट कभी हमें सफर नहीं करवाता, प्रेजेंट में हम कभी भी सफर नहीं करते। दिस इज द वन थिंग यू शुड रिमेंबर, ऑल ऑफ अस, right? So thank you so much. I think it's very long, but I'm hoping that you guys have enjoyed. Or before I go, just show me your hearts again, and then I will say bye to you guys. And all the best, and love you so much. And I'm also looking for if I can show you the heart here. Thank you, Minder. Thank you. Okay, so मैंने भी आप लोगों को थोड़े से हार्ट्स भेजे हैं. Thank you guys. Thank you so much. Thank you so much for cooperating with me and being here. Thank you, Minda, for giving me an opportunity to work on this particular session, because it's very important for you to understand कि अगर overthinking हो रही है या कुछ हो रहा है, because it can convert to a mental health, and mental health को हम ignore करते हैं, which is not right to do that. And the next session I would like to bring it a proper kind of a webinar which is especially on the mental health. हम लोग इस पे बहुत लंबे से बात करेंगे, and I think you all will enjoy that, and that I will tell you at least 4-5 days beforehand, because that's going to be a very powerful session on mental health. Right guys, thank you so much. Take care. Love you so much.